हेलो, मेरा नाम है रूपाली सिंगल और मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ जो हैं स्टडी से रिलेटेड। मीन्स कि आपको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। आप सभी कहते होंगे कि हम तो स्टडी करते हैं बट हमारा याद करा हुआ कुछ भी याद हमें नहीं रहता है। तो हम ऐसे कैसे लर्न करें कि हम जो भी लर्न करें वो हमें याद रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जब भी लर्न करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें लर्न हो गया है, लेकिन अगर हम कुछ टाइम बाद उसे फिर से रिवाइज करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये हमने पहले लर्न किया था। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि याद करा हुआ हमें याद नहीं रहना है। तो ऐसे कैसे चेकआउट करें कि जो भी हमने याद किया है वो हमें याद हो गया है या फिर याद नहीं हुआ है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जब भी आप अपने आप में किसी भी सब्जेक्ट को याद कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को लर्न कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी हम उसको लर्न करते हैं तो पहले तो लगता है हम उसे रटे जा रहे हैं। फिर ये सवाल ज़रूर कीजिए कि जो भी हमने अब तक याद किया है क्या वो हमें याद हुआ। इसका रीज़न क्या था कि हम उसके सिर्फ रीड करते चले जाते हैं और कुछ भी अपने आप से सवाल नहीं पूछते हैं कि हम जो भी याद कर रहे हैं क्या वो हमें याद हुआ। जिस दिन आपने सवाल स्टार्ट करना कर दिया अपने आप से कि हमने याद किया है, क्या याद किया है, तो आपका माइंड सोचेगा कि हाँ मैं क्या कर रहा था। एक साथ आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा और उसके बाद आप जो भी याद करोगे वो आपको परमानेंट याद रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमें 21 डेज़ के बाद रिवाइज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिवाइज भी करोगे तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। याद करा हुआ चेक करने के लिए कि हमें याद हुआ है या नहीं, एक बार ये और सोच लीजिए कि क्या हम इस चीज़ को किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। अगर आप वही याद करी चीज़ दूसरे को भी समझा सकते हैं तो कांग्रेट्स, आपने वो सब कुछ याद कर। किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, कोई भी तैयारी करने के लिए बैठे हैं या फिर लर्न करने के लिए बैठे, तो सबसे पहले ये ज़रूर चेकआउट कर लें कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे, जैसे कि मोबाइल एंड लैपटॉप वगैरह। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको डिस्टर्ब करे। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि मोबाइल कुछ समय के लिए साइड रखें। बट जब भी आप पढ़ना बैठते हो तो आपका ज़रूर मन करता होगा कि हम पहले कुछ देर मोबाइल चला रहे हैं, तो आप मोबाइल के लिए एक अलग टाइम निकालिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। सबसे बड़ी बात कि हम जब भी पढ़ने के लिए बैठते तो सबसे ज़्यादा तो हमें नींद आती है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमें नींद ना आए। तो अपने ही साइड में जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो अपने साइड में कुछ नमकीन वगैरह खाने के लिए रख लें कि जैसे ही अगर आपका मुंह चलता रहेगा, आप थोड़ा थोड़ा नमकीन वगैरह के दाने या फिर कोई दालचीनी वगैरह मुंह में डालते रहेंगे तो इससे होता है कि हमें नींद नहीं आती है। और अपने साइड में पानी की बोतल रखें, धीरे धीरे पानी पीते रहें, क्योंकि अगर हम पानी पीते रहेंगे तो हमारा हाइड्रेशन होता रहेगा। हम बोर कब होते हैं? जब हमारा हाइड्रेशन नहीं होता है। तो हाइड्रेशन, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करने से पहले पानी पीकर ज़रूर बैठें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम नींद से कैसे बचें कि नींद आए। तो अपने ही साइड में एक मग में पानी भर कर रखें। जैसे ही नींद आए अपने मुँह पर पानी के कुछ हम छींटे डाल सकते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि फिर नींद नहीं आएगी और उस पानी को पहुँचे ना, क्योंकि अगर हम वो पानी फेस पे रहेगा तो हमें नींद नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारे को समझ में नहीं आते, या फिर कह सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। और हम क्या सोचते हैं, ये हमें पता नहीं है, वहीं पे ऊपर छोड़ देते हैं और आगे की पढ़ाई भी हम नहीं करते हैं। तो अगर कभी भी कोई ऐसा टॉपिक आए तो उस टॉपिक को छोड़कर उसके आगे के टॉपिक्स हमें पढ़ लेने चाहिए। ऐसा क्या होगा कि अगर हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम हम आगे के टॉपिक्स तो क्लियर कर सकते हैं। तो जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको सर्कल कर दीजिए और आप नेक्स्ट डे या फिर जब जो भी आप जिससे भी पढ़ते हैं, जिससे भी समझते हैं, तब उस टॉपिक को बाद में समझ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे पढ़ना ना छोड़ें।